त्यजेत विना पशुघ्नाथ। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं राजन मैं 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहा हूं, तुमने उठ आओ, तैयार हो आओ, नहा धो आओ, जरा लोगों से मिल आओ, फिर मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कैसी बात करते हो, मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना हूं, मैंने इतना खाया है, इतना पिया है, इतना पहना है कि बड़े बड़े भंडार भी भर जाएं, पर उसके बाद भी मैं तृप्त नहीं हुआ। पिबंतम तन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम, आज से 7 दिन पूर्व से तुम्हारे चरणारविंद में बैठ करके जब से मैंने हरि कथा रसुधा का आस्वादन किया है, मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई, जन्म जन्म की भूख मिट गई, जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया। इसलिए आप तो आगे की कथा श्रवण कराओ, कथा ही जीवन है, कथा मात्रई का जीवनम। कथा और कीर्तन का बड़ा मंगल में जोड़ा है, इसलिए आज कथा के पश्चात जो नंदोत्सव का परम मंगल में रसास्वादन है, उसके लिए कृष्णदास जी यहाँ आई चुके हैं, कथा कीर्तन का जोड़ा है, इसलिए मैं और जल्दी जल्दी पटरी खींच रहा हूँ महाराज, नहीं तो उसके संकीर्तन का रस कहीं छोटा न पड़ जावे। अपूर्व दिव्य भाव से आगे चल करके गौ माता ने ब्रह्मा जी की शरणागति ली है, पृथ्वी गाय बन करके गई है, और आगे चल करके ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त गान करके भगवान का आवाहन किया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं। मथुरा मंडल के अधिपति हैं महाराज उग्रसेन, उग्रसेन का एक बेटा है कंस, कंस की चचेरी बहन है देवकी जी। देवकी जी का ब्याह वसुदेव जी के साथ बड़मानंद से सुनिश्चित किया गया, बड़ा अद्भुत ब्याह हुआ, जिसमें आहुति लेने के लिए स्वयं स्वर्ग के देवता नीचे पधारे। अपूर्व दिव्य भाव से जब यज्ञ विश्राम हुआ और विदाई की वेला आई, तो कंस ने कहा मैं स्वयं छोड़ने जाना चाहता हूं। रथ का सारथी बनकर के चला, रास्ते में कहता इससे कोई गलती हो तो मुझे फटकार लेना, मुझे डांट लेना, बहन बड़ी प्यारी है, इससे कुछ न कहना। उसी समय आकाशवाणी हुई अष्टम अष्टमो गर्भो हंतायाम भः से बुध, तू जिसको बड़े प्यार से ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। इसके सवरे भाव परिवर्तित हो गए और चुटिया पकड़ के मस्तकोच्छेदन को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने समझाया मैं तुझे वचन देता हूं सारे पुत्र संतति दे दूंगा। तो वसुदेव जी और देवकी जी को वहीं से छोड़ के वापस लौटा, उग्रसेन जी को कारागार में डाल के स्वयं राजा बन बैठा। इसकी बुद्धि प्रमादी हो गई। पहली संतति हुई, लेकर के आए, इसने लाड प्यार करके पुचकार करके वापस भेज दिया। देवताओं ने कही नारद जी भगवान से जाके कहो अपना अवतार कैंसिल कर दें। दुष्ट के मन में दया आ गई, अब किस चीज की जरूरत है। नारद जी बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं दया को अभी दुष्टता में फिर बदल आता हूं। जाकर के कई कंस मैंने तुझ जैसा मूर्ख आज तक नहीं देखा। 8 बच्चे लटके हैं, देवता ऊपर से गिनने तो नीचे वाला 8वां हुआ, तू नीचे से गिनने तो ऊपर वाला 8वां हुआ। अब ये बता 8वां और पहला कौन सा हुआ। वैसे ही मूर्खों को गणित नहीं आती है महाराज, ये और प्रमादी और मूर्ख दोनों ही गणित कहां से समझेगा। इसने पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में शंकरषण देव पधारे, जिन्हें रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। हल्ला हो गया कि 7वां पुत्र तो डर के मारे आया ही नहीं। धीरे धीरे परम अनुपम सुंदर समय की बेला आगे बढ़ती रही। भाद्र कृष्णाष्टमी का बड़ा सुंदर दिवस आ पहुंचा। ठाकुर जी की प्राकट्य की तिथि क्या है? भाद्र। ठाकुर भद्र है, ये भद्र है और सुभद्र लीलाओं को संपन्न करेंगे और समस्त अभद्रों का नष्ट करेंगे। भद्र कृष्ण है, आकर्षित करने वाले हैं। अष्टमी तिथि है, एते चांस कला पुंसाम, समस्त गुणों को लिए अष्टमी। अष्टमी मध्य की तिथि होती है और जो समत्व में रहता है वो योगी है। समत्वम योग उच्चते, इसलिए सप्ताह में भी बीच वाले दिन ठाकुर जी का आगमन होता है। अष्टमी तिथि को चयन किया। अपूर्व दिव्य भाव से एक वृंदावन के महात्मा कहते हैं किशोरी जी का आगमन हुआ है, उन्होंने अष्टमी चुनी, इसलिए ठाकुर जी को भी अष्टमी चुननी पड़ेगी। जिसमें किशोरी जी आए वहां ठाकुर जी कैसे नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। जहां किशोरी जी आवेंगी वहां ठाकुर जी को आगमन जरूर होगा। महात्मा अपनी मस्ती में कहता है जब किशोरी जी राधा भी अष्टमी पर है तो फिर कृष्ण भी अष्टमी पर ही होगी, जन्माष्टमी भी अष्टमी ही है। अपूर्व दिव्य भाव से भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर अवसर आया। आज देवकी जी का दिव्य बपू परम तेज से व्याप्त था। आज उस कारागार की सुगंध ही बड़ी विलक्षण थी। देवताओं की सुबह से ही रेला लगा हुआ था और देवताओं ने ठाकुर जी की बड़ी मंगल में गर्भस्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना।
हे सत्यात्मक भगवान, हम तुम्हारी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। हाँ ठाकुर जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। अरे इंद्र ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारे मान को भंग करूंगा। बोले कर लेना, पर तुम जल्दी तो आओ। ए ब्रह्मा जी ज्यादा जल्दी मत करो, मैं तुम्हें भी शिक्षा दूंगा। बोले दे देना, जल्दी तो आओ, तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो, पर तुम जल्दी अवतार ग्रहण करो, हमसे सब्र नहीं हो रहा है। धीरे धीरे भाद्र कृष्णाष्टमी का रात्रि सायंकाल होने लगी। महाराज चारों तरफ शांताक्ष ग्रह तारकम, सारे के सारे ग्रह बड़े शांत हो गए। कालः परम शोभनम, काल परा शोभामान हो गया। जैसे बॉस किसी के घर में आए तो महाराज एम्प्लॉय घर की सारी अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकाल देता है, ऐसे ही काल के स्वामी का आगमन हो रहा है। काल भी अपनी सुंदर सुंदर लक्षणों और गुणों को लेकर के चारों तरफ प्रकट हो गया है। कमल और कुमुद दोनों खिल गए हैं। भौरे भी आज रात्रि के स्तब्ध हैं। महाराज आकाश में चंद्रमा और बादलों में लड़ाई हुई पड़ी है। तारे धीरे धीरे टुमटुमा रहे हैं। झीनी झीनी वर्षा बड़े आनंद से दिव्य परिवर्षित हो रही है। चारों तरफ सुगंध व्याप्त है, जैसे कोई अभी अभी यज्ञ विश्राम हुआ है। यमुना जी पहले से ही उत्साह में उछल रही हैं। परमानंद रसधारा का परमोदय चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। उसी समय जैसे ही रोहिणी नक्षत्र हुआ, रोहिणी नक्षत्र के होते ही अपूर्व दिव्य भाव से एकदम देवकी वसुदेव ने देखा कि तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम कलशो विकौस्तुभम पीतांबरम संद्रपयोग सौभगम। चतुर्भुज स्वरूप में सजे धजे छोटे से भगवान सामने प्रकट हुए। ऐसा बालक कभी नहीं आया होगा जो सजा धजा कपड़े पहना हुआ, वेपन्स लिया हुआ, चतुर्भुजम। ऐसा बच्चा कोई आपने देखा नंग धड़ंग पैदा होते तो बिल्कुल नहा धो के तैयार नीचे आया है। महाराज चौंक गए, अरे आप? बोले हाँ मैं खुद आया हूं ये सूचना देने की मैं बस एक दो पद बीते रोहिणी नक्षत्र के मेरा आगमन होने वाला है, आप तैयारी कर लो, फटाफट मन बना लो और मैं मुझे अभी यशोदा के यहाँ छोड़ आना, 10 वर्ष बाद आके लीला करूंगा। तुम्हारा तप अभी शेष बचा हुआ है, 10 वर्ष का तप पूरा कर लो, फिर मेरा आगमन होगा, मैं प्राकट्य होने वाला हूं। उसी समय क्षभि अंतर्भूत हुई और वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश करके सिव्य देवकी जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही सुंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी का रोहिणी नक्षत्र आया और रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही ओ पद बीता, बा पद बीता और जैसे ही बी पद आया और रात्रि के 12 बजे ये भारतवर्ष धन्य हो गया, क्योंकि बाल कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अपूर्व दिव्य भाव से योग माया जी ने सूप की व्यवस्था कर दी। सूप पे ठाकुर जी को विराजमान किया गया। पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने सूप पर ठाकुर जी को धारण किया। सूपाकृत बुद्धि में भगवान विराजते हैं। चावल कंकड़ को जो चीज अलग कर दे उसे सूप कहते हैं। सत्य और असत्य को जो अलग कर दे ऐसी बुद्धि में ठाकुर विराजमान होते हैं। लेकर के महाराज वसुदेव जी मंद्र मंद्र गति से जाने लगे। आज व्रज की शोभा अनुपम हुई पड़ी है। नाना रत्नमय स्थली भिरमिता मोधावृत्यद्भुतम फुल्लैवल्यमतल्लिका तरुवरैनीतं रसोल्लासवी अत्यानंद मदाकुलै तरुवरैराबद्ध कोलाहलम कालिंद्या रसधारया बलेतम ध्यायामि वृंदावनम। महाराज हर एक जो रजकर्णिकाएं, सफेद रजकर्णिकाएं हैं ना, उसके ऊपर जब बारिश की कुछ बूंदें जम गई हैं और फिर उसके ऊपर चंद्रमा ने अपनी चंद्रिका को बरसा करके उस रज को ऐसा चमका दिया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति ने परमेश्वर के स्वागत के लिए कोई स्फटिक मणि का गलीचा बिछा दिया हो। आसपास खिले हुए कुमुद और कमल जब सुगंध को व्याप्त करते और उनके ऊपर दिव्य बूंद स्फुटित हो जाती, दिव्य बूंद जम जाती, तो वो भी मणिमय स्वरूप में चमत्कृत हो जाते। चारों तरफ भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे से वसुदेव जी ठाकुर को लेके निकलते, वही वृक्ष कांप करके अपने ऊपर के पुष्पों को सूप के ऊपर परिवर्षित कर देता। ऐसा प्रतीत होता कि वसुदेव कोई कमल की नाल हो और वो सूप और ठाकुर कोई कमल का फूल हो। ऐसी सुंदर शोभा के साथ ठाकुर जी का वृंदावन की उस दिव्य महाराज भूमि के ऊपर प्रत्यागमन हो रहा है। चारों तरफ से दिव्य देवताएं दौड़ करके पीछे से दंडवत प्रणति कर रहे हैं। बरखा है इसलिए सवरे ब्रजवासी भीतर भाग चुके हैं। अगर कोई बाहर देख लेगा तो कंस को सूचना मिल जाएगी। महाराज मंद्र मंद्र गति से वसुदेव जी चौंके हुए सारी की सारी प्रकृति को स्तंभित रखते हुए देखे चले जा रहे हैं। जमुना जी के किनारे पहुंचे। पीछे से शेष भगवान ने
ढकलीना है ऊपर से, जिससे सीधी बूंद ठाकुर जी के कपोलों पे गिर करके ठाकुर को घायल न कर दे। शेष ने ऊपर से ढक रखा है। जमुना किनारे पहुंचे तो जमुना एकदम उछलने लग गई। क्यों उछली? शेष कालिंदी के जेठ हैं, अब जेठ आमेंगे तो वैसे ही बहू खलबला जाएगी महाराज। शेष घुस रहे हैं तो कालिंदी जी चौंक रही हैं। और कई सारे पक्ष हैं ठाकुर जी को प्राप्त। जब भगवान आए तो अपने आप उत्साह की जमुना में बाढ़ आने लगती है, अपने आप अनुराग की यमुना में बाढ़ आने लगती है। अनुराग की यमुना खूब उठी, तब ठाकुर ने चरण स्पर्श करा के यमुना को शांत कीना। पार करके नंद महल में जा पहुंचे। सब अचेत पड़े थे। एक जोड़ा कन्या और पुत्र का पहले से ही पैदा था, तो ये वाला बालक उस वाले बालक में लय हो गया और कन्या को सूप में लेकर के नंद का महाराज वसुदेव जी का पुनरागमन हुआ। कंस महल में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, महाराज दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए और कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस ने सोची मौत आ गई, पहुंच करके चरण पकड़ के जैसे धरती पे मारने का प्रयास किया। अष्टभुजी देवी के रूप में वो कन्या प्रकट हो गई। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्मद्वाचम प्रसन्ना विदेहि गिरिशाराधिता अलंकरोतु। हे कंस, पाम पकड़े इसलिए बताए देती हूं, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस दौड़ा, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भैया 10 दिन में जितने बच्चे पैदा हैं सबको मारो। पूतना को ड्यूटी सौंप दी गई। पूतना तैयार होने गई है, सजने धजने गई है, तो इसको तो कल तक सजने में टाइम लगेगा। महाराज नंद महल की शोभा बड़ी अनुपम हुई पड़ी है। श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के पास में लेटे हैं, अंगुष्ठ चोषण कर रहे हैं, किलकारियां भर रहे हैं, बड़ी मस्ती से। सारी की सारी प्रकृति ठाकुर के दिव्य बपू से आकर्षित है। जो एक दिन पूर्व गवाक्ष के पास, खिड़की के पास जो सुंदर कमल का फूल श्री रोहिणी मैया ने सुगंध के लिए रख दीना था ना, वो ठाकुर जी के सौंदर्य के ऊपर बड़ा आकर्षित हो रहा है, मचल रहा है। आज पहली बार हुआ है, हर बार भौरे कमल के लिए तड़पते हैं, आज एक कमल भौरे के लिए तड़प रहा है। उसी समय एकदम उस तड़पन को देख करके मलयाचल पवन ऐसी खिड़की से आई, उसके आवर्त में वो कमल उलझ करके उड़ा और जाकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ऐसे ही वृंदावन जाकर के तुम भी नंद महल की गवाक्ष तक पहुंच जाते हो, और जब तुम्हारे भीतर विरह की तड़पन पैदा होती है तब तुम चिंता मत करना, किसी दिन किशोरी कृपा की ऐसी मलयाचल पवन चलेगी कि जो तुम्हें इस देह और इस जगत की धरती से, जगत की देहली से उड़ा करके राधा माधव के चरणारविंद तक पहुंचा देवेगी। उस परम रस की निस्संद निष्पत्ति होगी। कवि कर्णपुर लिख रहे हैं, अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मूर्भी कण भरई अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमिबौजस्तद भवेत्। अपूर्व दिव्य भाव से ठाकुर विराजमान हैं। प्रभात में सूर्योदय हुआ और जैसे सूर्य की किरण नीलमणि गोविंद के ऊपर पड़ी, टकरा करके अनेकों किरणें पैदा हो गईं। रोहिणी की आंख पे पड़ी, चौंक करके उठी, देखा अरे लालन है, लालन है, अरे अरे सखियों उठो उठो उठो, अरे गोपियों उठो उठो उठो, अरे बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, अरे अरे नंद को दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, बताओ, उठाओ उठाओ, अरे यशोदे जाग, देख 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 तुझे लालन जी पधारे हैं, देखो कैसी शोभा है। अरे कछु नंद से मिलता है, कछु यशोदा से मिलता है, अरे नहीं ये लाला तो मोह से मिलता है। दूसरी गोपी कहती नहीं मोह से मिलता है, तीसरी कहती नहीं नहीं रोहिणी तुझे नहीं मालूम ये तो मोह से मिलता है। चारों तरफ दिव्य रस नंदोत्सव की दिव्य लहर प्रारंभ हो गई है। नंद बाबा दौड़ करके आ रहे हैं, पूरा नंद महल भरा हुआ है, खचाखच महाराज मणियों को लुटाते हुए चारों तरफ नृत्य गान हो रहा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और नंद को बधाई हो,
नेक बोले हो यार, मैं चिल्ला रही हूं तो जोरते बोल रही हूं, तुम समझते हैं, तुम गुम में बैठे हो इतनी देर तक, नहीं जोरते बोलो। बोलो नंद को बधाई हो, यशोदा को बधाई हो, ब्रजवासीन को बधाई हो। चारों तरफ दिव्य बधाइयों की लहर गाई जा रही है, सब गान कर रहे हैं। आइए हम आप सब भी अनुपम रस दिव्य गान से, अनुपम रस भाव से गान करें। नंदोत्सव की रसधारा का कार्यक्रम बड़ा सुंदर और बड़ा लंबा चलेगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अभी दिव्य संकीर्तन भी यहाँ नंदोत्सव के दिव्य अनुराग में होवेगा, इसलिए आप सब ऐसे ही बैठे रहें और उस रस का आस्वादन करें। बस 10 मिनट में आरती करी जाएगी, तो बैठे होकर के ही आरती का दर्शन करें। बस 2 जन आरती कर लें, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और फिर उसके बाद दिव्य कृष्ण नाम रसधारा की दिव्य रस का अवगाहन होगा। लालन जो विराजमान है, मन से झूला झूलाते रहें। ये जब झूला जानते हो, जब ये पीछे जाता है ना तो विरह आस्वादन कराता है, और जब आगे आता है ना तो मिलन आस्वादन कराता है। पीछे जाते ही विरह होता है, आगे आते ही मिलन होता है। विरह और मिलन, झूला झूला दो, नहीं झूला झूला दो। विरह और मिलन के उस परम रसास्वादन में आप ठा देखो, अब देखो देखो पीछे जाएगा, देखो अब आगे अल्लाह टूट ही रहा है महाराज। देखो पीछे गए तो विरह हुआ, आगे हुए तो मिलन हुआ, फिर विरह हुआ, फिर मिलन हुआ, फिर विरह हुआ। इस विरह मिलन के झूले को ठाकुर जी को आप झुलाते चलो और नंदोत्सव का सुंदर गान करते रहो। बधाई हो, बधाई हो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। बधाई हो, नंद के आनंद भयो, 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 नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, 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 नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, 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 नंद के आनंद भयो। हाथी दिनो घोड़ा दिनो, हाथी दिनो घोड़ा दिनो, हाथी दिनो घोड़ा दिनो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला।
समझा में तो सुनंदा बुआ, समझावे तो सुनंदा बुआ, समझा में सुनंदा बुआ, ओ समझावे तो सुनंदा बुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, ओ जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, ओ जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर लड्डू जलेबी माल पुआ, जलेबी ते पाल, खीर लड्डू जलेबी माल पुआ, नंद जी के घर आनंद हुआ, नंदा जी के घर में आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी। राधे। नंद जी के घर में आनंद हुआ। महाराज जी कह रहे हैं आप दोनों हाथ उठाकर बताइए कि आनंद कैसे हुआ आज महाराज जी के सामने। नंद जी के घर में आनंद हुआ। जियो श्याम, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले जय हो। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले। हुन पै गयो पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। हुन पै गयो पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। हुन पै गयो पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। ਉੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਸੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਸੈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਸੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਸੈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਬੰਬੀ ਥੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਂਦਾ ਬੰਬੀ ਥੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਪੈ ਗਇਓ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ठाकुरा बल्ले बल्ले। हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸਖੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਮਿਸਰੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਸਹੀ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਮਿਸਰੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੇ ਮਾਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਬਈ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਬਈ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ 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 ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਰੀ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਨੰਦ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਇਓ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਨੰਦ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਇਓ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय यशोदा बाल की जय यशोदा लाल की जय यशोदा बाल की जय यशोदा बाल की और नंद के लाला की आप सब